Hello students, welcome on this channel. Today topic deviation method of calculating regression equation and regression coefficients when deviation are taken from assumed mean. Assumed mean ਦੇ ਨਾਲ deviation ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ regression equation ਤੇ regression coefficient ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ regression coefficient ਤੇ regression equation ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, डायरेक्ट मैथड ਤੇ डेविएशन मैथड। पिछली वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डायरेक्ट मैथड ਤੇ डेविएशन मैथड पढ़ चुके हैं। डेविएशन मैथड ਆਪਾਂ पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ डेविएशन ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ एक्चुअल मीन ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪढ़ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ डेविएशन मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ डेविएशन ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ डेविएशन ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਬਾਰ ਜਾਂ y ਬਾਰ पॉइंट के विच होवे जां वड्डी वैल्यूज़ बन रही होण तां आपां वैल्यू नूं सीरीज़ दे विचों ही x ते y सीरीज़ दे विचों ही कोई भी वैल्यू मीन अज्यूम कर लैंदे आ ते उहदे नाल डेविएशन पता करदे आ। ते इसदा पहला स्टैप आपां की करांगे, n दा पता करांगे। n हैगे जिन्ने भी इहदे विच आपां नूं दित्तियां होईयां आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n हो गया 9। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੀਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ 5 ਮੀਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ 5 ਦੇ ਨਾਲ dx ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। dx ਦਾ x ਹੈਗਾ x - a, ਇਹ x ਹੈ, ਇਹ a ਹੈ। 1 - 5 - 4, 2 - 5 - 3, 3 - 5 - 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ dx ਨੂੰ, dx ਦਾ ਜੋੜ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ dx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। फिर इसनूं स्केयर कर देंगे dx नूं, dx स्केयर -4 का स्केयर हो गया 16, -3 का स्केयर 9, -2 का स्केयर है 4। तो इस तरह नाल सारी सीरीज़ नूं स्केयर करांगे ते इहनूं जोड़ देंगे, समेशन करांगे। समेशन dx स्केयर हो गया 60। फिर y वेरिएबल आपां नूं गिवन है, दिता होया, इहदे विचों एक किसी भी वैल्यू नूं आपां मीन अज्यूम करांगे। ये हैगा अज्यूम्ड मीन। तो ये dy पता करेंगे, dy है डेविएशन है y सीरीज ने। dy = y - a, y है 9, a है 12, 9 - 12 -3, 8 - 12 -4, 10 - 12 -2, 12 - 12 0। तो इस तरह सारी सीरीज है जी उन्होंने कंप्लीट करांगे। फिर इसमें जोड़ देंगे, ਇਹਦਾ जोड़ भी 0 हो जाएगा। समेशन dy 0 हो गया। इसमें स्केयर कर देंगे, dy ਨੂੰ स्केयर कर देंगे, -3 का स्केयर 9, -4 का स्केयर 16, -2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0। तो इस तरह सारी सीरीज ਨੂੰ स्केयर करांगे। फिर इन्हें जोड़ देंगे, समेशन dy स्केयर हो गया 60। हुण dx ते dy ਨੂੰ गुणा करांगे, मल्टीप्लाई करांगे। dx है -4 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, dy है तो -4 × -3 12 हो गया, -3 × -4 भी 12 है, -2 × -2 4 हो गया। तो इस तरह सारे मल्टीप्लाई करांगे, फिर इन्होंने जोड़ देंगे। ਇਹਦਾ जोड़ हो जाएगा समेशन dx × dy है 57। तो ये सारा टेबल अपने को कंप्लीट हो गया। हुण आपां x ऑन y ते y ऑन x ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ x ऑन y ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ x = ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x = a + by। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ by ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ bxy। ਇਹਦਾ x ਹੈ, x ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, y ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ bxy। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ bxy ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। फिर आप a ਨੂੰ पता करांगे, a की हैगा, ਇਹਨੂੰ पता करांगे। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड करके इस इक्वेशन च पुट कर देंगे तो x ऑन y इक्वेशन अपने कोले आ जाएगी। तो हुण सब तो पहला आप bxy की वैल्यू फाइंड करांगे। bxy का फार्मूला लिखते हैं, की हुंदा हाँ जी, bxy है n समेशन dxy माइनस समेशन dx इनटू समेशन dy अपॉन n समेशन dy स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन dy का होल स्क्वायर। dy ਨੂੰ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ स्क्वायर कर देंगे। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
तो एक्स वाई की वैल्यू हैगी है बी एक्स वाई वैल्यूज पुट करेंगे। एन है अपन इतों पता लगता है 9 है, एन है 9 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई, समेशन डी एक्स डी वाई है 57, फिर माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, समेशन डी एक्स है 0, समेशन डी वाई भी 0, ये दोनों है 0 अपॉन एन 9 है समेशन डी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर ए हैगा डी वाई स्क्वायर 60, इतने लिखेंगे 60, फिर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई है 0, डी वाई इतने दिता हुआ अपन 0 है, 0 को स्क्वायर करेंगे इस तरह लिखेंगे ना। तो इसमें जो आप सॉल्व करेंगे बी एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इनू जो आप सॉल्व करते हैं ये हो गया 5 13, हाँ जी निचली वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 60, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 540। तो इसमें जो आप सॉल्व करते हैं हो जाएगा 0.95। तो इसकी वैल्यू अपने को आ गई है बी एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड कर ली है 0.95 है। हुण आप दूजी वैल्यू है जी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अपनी इक्वेशन है जी हैगी है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये अपनी इक्वेशन दी हुई है, ये आप बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू रही है, तो ए की वैल्यू को पता करने वास्ते की फार्मूला है ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो हम आपको एक्स बार तो बी वाई बार दी वैल्यूज है जी उन्होंने भी पता करना इन्होंने आप एक्स बार तो वाई बार भी पता करा। तो हम आप बी एक्स वाई है जो पता कर लिया 0.95 है, इनू आप इतने लिख देते हैं बी एक्स वाई इस फार्मूले के नाल पता किया 0.95 है। हुण आप ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के नाल, ए की वैल्यू वास्ते आपको एक्स बार ते वाई बार की पता होना चाहिए। एक्स बार ते वाई बार जो किवें पता करते हैं आप जूम मीन जो लिया हुए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, तो ये हो जाएगी एक्स बार की वैल्यू। ए अपन एक्स के विचों ए जूम किया सीगा 5 प्लस समेशन डी एक्स है 0, एन है 9, एक्स बार हो जाएगा 5, तो अपने को एक्स बार की वैल्यू आ गई है 5। उमें आप वाई बार पता करेंगे, तो वाई बार है वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। ए आप वाई सीरीज के ए जूम किया 12 प्लस समेशन डी वाई है 0, एन है 9, ए भी हो गया 12, एक्स बार भी 12 है, एक्स बार 5 है, वाई बार 12 है। तो आप अजूम भी यही किए थे वही एक्चुअल भी आ गए है। हुण अपने को एक्चुअल एक्स बार ते एक्स वाई बार है जोड़े वो भी पता लग गया। हुण आप ए की वैल्यू पता कर सकते हैं, एक्स बार है 5 ते वाई बार है जो ये है 12, इस तरह अपने को है दोनों वैल्यूज। तो हम आप एक्स और वाई पता करनी है इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी की वैल्यू अपने को हैगी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार पता करेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स बार है 5 माइनस बी है 0.95 ते वाई बार है 12। इस तरह इन्हों सॉल्व करके आप इथों ए की वैल्यू फाइंड करांगे। ए की वैल्यू आ जाऊगी इतने -6.4 6.4 हो गया। ये होगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपने को आ गई -6.4, बी की वैल्यू है 0.95। तो इस तरह
तरह हुण आपां इस इक्वेशन दे विच दोने वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की भी बी की भी, तो अपने को इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो पहली इक्वेशन x ऑन y है जी वो आपको पता लग जूगी। x ऑन y इक्वेशन है जी हम आप पता करते हैं, a है 6.4, a इज इक्वल टू माइनस 6.4, ये है a की वैल्यू, a है b की वैल्यू। तो आप पहली इक्वेशन x ऑन y पता करते हैं, x ऑन y है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू a है माइनस 6.4 फिर प्लस b है 0.95 0.95 ये पहली इक्वेशन है जी अपने को आ गई है। x बार नहीं x लिखेंगे, x इज इक्वल टू x ऑन y इक्वेशन है जी ये है माइनस 6.4 प्लस 0.95 ये पहली इक्वेशन है। ये अपना x ऑन y का कोफिशिएंट है, x ऑन y का कोफिशिएंट है 0.95। तो ये दोनों चीज़ें आप पता कर लिया। हुण आप y ऑन x पता करांगे, y ऑन x वास्ते भी आप ये सारा कुछ पता करना है। हुण आप दूजी इक्वेशन है जी वो पता करनी है y ऑन x, y ऑन x इक्वेशन पता करने वास्ते इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हुण भी आपां नूं a ते b की वैल्यू फाइंड करनी है। इत्थे आपां b है जिहड़ा वो पता करांगे y पहला लिखांगे x बाद च लिखांगे, इस नूं आपां चेंज कर देंगे बी वाई एक्स हो गया। उपरली वैल्यू सेम रहूगी, उपरली वैल्यू यही रहूगी, नीचे है जी x दूसरे नंबर पे है, इस करके इसे आप x कर देंगे x स्क्वायर, इत्थे भी x कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहूगा ना। हुण इहदे विच आपां वैल्यूज पुट कर लांगे ਜਿਹੜੀਆਂ भी हैगियां, बी वाई एक्स पता करांगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू n हैगा 9 समेशन डी एक्स डी वाई है 57 माइनस समेशन डी एक्स है 0 समेशन डी वाई है 0 अपॉन n 9 समेशन डी एक्स स्क्वायर। हुण आपां डी एक्स स्क्वायर है जिहड़ा आपां पता करांगे वो हैगा 60, वाई स्क्वायर भी 60 सीगा, सेम ही आ रहे दोनों ही, ते माइनस समेशन डी एक्स 0 है 0 दा होल स्क्वायर, तो सेम आ गया पहला वाले बी एक्स वाई वर्गा ही है भी, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू 57 513 अपॉन 9 इंटू 60 540। तो इन्हें आप जो सॉल्व करांगे तो ये भी हो गया 0.95 0.95 आ गया। ये भी अपने को बी वाई एक्स भी 0.95 है, बी एक्स वाई एक्स भी 0.95 है। इनू हम आप ए पता करांगे, ये दूजी वैल्यू है जी आप ए की फाइंड करांगे। हाँ जी, बी वाई एक्स है 0.95 एक्स बार आप पता किया सीगा 5 ते वाई बार सीगा 12। ए पता करना हूँ आप ए वास्ते आप पता करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, इसका पता करेंगे a इज इक्वल टू वाई बार है 12 माइनस बी 0.95 ते x बार है 5। इस तरह हम आप a की वैल्यू फाइंड करांगे, a की वैल्यू हो जूगी 7.25, ए हो गया 7.25 इस तरह हो गया। तो हम अपने को बी की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी हैगी है, ए की वैल्यू भी हैगी है, तो आप इस इक्वेशन के विच इसको पुट कर देंगे 7.25 ए हो गया 7.25 y ऑन x, ए इक्वेशन है y ऑन x, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 7.25 प्लस b है 0.95 ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ x, ਇਹ ਹੋ ਗਈ y ऑन x।
ये y ऑन x इक्वेशन पता लग गई अपन ये y ऑन x का कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट इस फार्मूले नाल आपां पता किया, ये कोफिशिएंट हैगा। कोफिशिएंट के इक्वेशन है जिहड़े आपां दोने फाइंड कर चुके हैं। अज्यूम्ड मीन दे नाल डेविएशन पता कीते सी, डेविएशन मैथड यूज करके आपां रिग्रेशन कोफिशिएंट ते रिग्रेशन इक्वेशन है जिहड़ी वो पता कर चुके हैं, y ऑन x भी ते x ऑन y भी, दोनों इक्वेशनस ते दोनों कोफिशिएंट आपां पता कर लिए। हुण आपां जे कोरिलेशन पता करना हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता करना हो, वो भी पता कर सकते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू BXY इंटू BYX, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को गुणा करांगे, मल्टीप्लाई करांगे, फिर दोनों को अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का आपको पता लग जाएगा। कोरिलेशन हो गया ये है 0.95 इंटू ए भी 0.95, इन्होंने आप अंडर रूट करता तो ये हो जाएगा 0.95। कोरिलेशन का पता भी आपको इसे भी लग जाता है, आप कोरिलेशन भी पता कर सकते हैं। रिग्रेशन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने तो बाद उन्होंने दोनों का अंडर रूट कर दो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का पता लग जाता है। तो इस तरह आप इस फार्मूले के नाल डेविएशन मैथड को यूज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट ते रिग्रेशन इक्वेशंस का पता किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।